हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हिमांशु अपने एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। आई रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने एक इमेज यहाँ पर लगाया है, तो इमेज के बारे में देख लेते हैं। ये हमारी नॉर्मल आई विज़न है। नॉर्मल आई विज़न जो कि लाइट हमारे पूरे प्रॉपर रेटिना पर फोकस हो रही है। फिर दूसरी हमारी ये इमेज लगा है जिसमें मायोपिक आई है, जिसमें लाइट रे क्या हो रही है, रेटिना के पहले फोकस हो रही है। फिर थर्ड इमेज हमारा है जिसमें हाइपरमेट्रोपिक है। हाइपरमेट्रोपिक में हमारा इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, या लाइट कहाँ फोकस हो रही है, रेटिना के बाद फोकस हो रही है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे फोकस हो रही है। उसके बाद हमारा फोर्थ इमेज लगा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म का। एस्टिग्मेटिज्म का इमेज लगा हुआ है जिसमें हमारी लाइट रे क्या फोकस ऑन मोर देन वन पॉइंट, मतलब कि ये एक पॉइंट पर फोकस नहीं होता। जैसे लाइट रे आ गई, ये यहाँ भी फोकस होगी, यहाँ भी फोकस होगी, यहाँ भी फोकस होगी, यहाँ भी फोकस होगी, मतलब ये बहुत सारे वेरी करती है। ये एक अपना एक करेक्ट पॉइंट नहीं बना पाती है। वैसे लाइट रे को जब फोकस होती है तो हम क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, रिफ्लेक्टिव एरर के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर इन द आई रेफर टू द विजन कंडीशन वेयर द आईज इज अनेबल टू फोकस द लाइट रे ऑनटू द रेटिना आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू आई रिफ्रैक्टिव मीडिया। क्या होता है डिफिनीशन, रिफ्रैक्टिव एरर का डिफिनीशन क्या होता है। आँखों में हिंदी वाला वर्जन देखते हैं, इसका हिंदी वर्जन देखते हैं, ठीक है। हिंदी वर्जन देखते हैं इसका कि आँखों में अपवर्तक त्रुटि दृष्टि की वह स्थिति है कि आँखों में जो अपवर्तक त्रुटि रिफ्रैक्टिव एरर है वह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ आँख अपवर्तक माध्यम से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने में असमर्थ रहती है। कि क्या है, ये कह रहा है कि जब हमारे आँख के अंदर लाइट रे इंटर करती है, जब हमारी आई के अंदर जब कोई लाइट रे इंटर करती है तो वो हमारे रेटिना पर प्रॉपर फोकस नहीं होती है। रेटिना पर प्रॉपर फोकस होने के बजाय ये रेटिना के पहले, बाद में, या बहुत सारे फोकल लाइन बनाकर फोकस करती है, जिससे हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या हमारे, रिफ्रैक्टिव एरर आर यूजुअली करेक्टेड विद आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और रिफ्रैक्टिव सर्जरी। जो हमारे रिफ्रैक्टिव एरर है इसे हम किससे करेक्ट कर सकते हैं, आई ग्लासेस से करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, रिफ्रैक्टिव एरर आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। जो रिफ्रैक्टिव एरर है इसे मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इमेट्रोपिया एंड एमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया के बारे में पढ़ते हैं, इमेट्रोपिया क्या होते हैं, ठीक है। इमेट्रोपिया इन दिस इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। In case of refraction, it is a condition of normal eye vision where the light ray coming from infinity are refracted by the cornea and lens etc. and focus properly on the retina and the person can see clearly। कि यह जो कंडीशन होती है इमेट्रोपिया की कंडीशन होती है, इसमें जो लाइट रे है वह पूरे नॉर्मल होती है, मतलब सामान्य होती है। और दृष्टि जो होती है, जो हमारा विजन कंडीशन होता है, जो हमारे दृष्टि की क्षमता होती है, जो स्थिति होती है, वो पूरे एकदम नॉर्मल होती है, जिसमें लाइट रे हमारी प्रॉपर रेटिना पर फोकस करती है और हमारे आई में जो इमेज है वो पूरे क्लियर बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया क्या कह रहा है हमारा, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन this refractive error in the condition of eyesight where the light ray coming from infinity are not able to focus properly on the retina after refraction from the cornea and eye lens etc. and the person is not able to see clearly। कि क्या कह रहा है, यह एक सुधार का मामला है, मतलब कि यह एक रिफ्रैक्टिव एरर की कंडीशन होती है जिसमें हमारी लाइट रे जो आँख के अंदर इंटर करती है तो वो रेटिना पर प्रॉपर फोकस नहीं होती हैं, उसके बजाय फोकस होने के बजाय या तो रेटिना के पहले, बाद में, या कोई फोकल लाइन बनाकर फोकस करती हैं, जिससे हमें हमारे आई में जो इमेज है वो क्लियर नहीं बनता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इमेट्रोपिया विच आर बीइंग एक्सप्लेन फर्दर। कि जो हमारी इमेट्रोपिया वो बहुत सारे टाइप की होती हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, नीचे समझाया गया है और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, एनिसोमेट्रोपिया और आइसोमेट्रोपिया, ठीक है। अफेकिया,
सूडोफेकिया, एनिसोकोनिया और प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके साइन, सिम्टम, कॉज, करेक्शन सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया क्या होता है? सबसे पहले मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। मायोपिया और नियर साइटेडनेस, इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जो हमारी लाइट रे हो, जो इन्फिनिटिव लाइट रे है, मतलब कि अनंत से आने वाले पैरेलल रेज ऑफ लाइट, मतलब सीधे जो लाइट रे आ रही है अनंत से, वह रेटिना पर फोकस नहीं होती। इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली फोकस ऑन द रेटिना, कि जो रेटिना पर फोकस नहीं होती, उससे पहले ही फोकस हो जाती है। मतलब कि जो हमारे निकट दृष्टि दोष है, इसमें लाइट रे जब अनंत से आती हैं तो वह क्या होती है, रेटिना पर फोकस करने के बजाय कहाँ फोकस हो जाती है, हमारे रेटिना के आगे फोकस हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कि जो दोष होता है, इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का, कि जो दोष होता है वही आपको क्लियर दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि दोष दिया है निकट का, लेकिन आपको नज़दीक की कोई भी वस्तु पूरी क्लियर दिखाई देगी, लेकिन डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। इन दिस द नियर ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू द पर्सन, कि जो नियर ऑब्जेक्ट होता है पर्सन से, जो व्यक्ति है उससे क्लियर दिखाई देता है, बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, चिल्ड्रेन या एडोसेंट्स फ्रॉम 8 to 10 ईयर्स टू 30 to 32 ईयर्स एंड द ओल्ड मैन आर स्पेशली फाउंड टू बी मायोपिया। क्या कह रहा है हिंदी में, इसे समझते हैं। कि जब बच्चे या किशोर जो होते हैं, जो 8 से 10 साल से लेकर 30 से 32 साल तक होते हैं, तथा बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति विशेष रूप से मायोपिक पाए जाते हैं। जैसे कि जो बच्चे होते हैं 8 से 10 साल के होते हैं या 30 से 32 साल के होते हैं, तो उनमें यह कंडीशन बहुत देखने को मिलती है, मायोपिक विजन, जिन्हें डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते। या फिर जो अडल्ट होते हैं, जब 40-45 साल के जब हो जाते हैं, तो उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके कॉज और टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि कॉज और टाइप क्या है, मायोपिया के कॉज और टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसका टाइप। व्हेन द, ये फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं हम, ऊपर वाली लाइन, कि व्हेन देयर इज ऑन इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आईबॉल इट इज कॉल्ड एक्सियल मायोपिया। दिस इज द मोस्ट कॉमन मायोपिया। जब हमारे आँखों की एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ, जो आँख के गोला है हमारा, जो आँख का ये नेत्र गोला है, जब इसका हमारा इसके आई के इंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, तब हमें कौन सा मायोपिया होता है? एक्सियल मायोपिया होता है। और यह मायोपिया सबसे अधिक होता है, यह सबसे सामान्य मायोपिया है, जो सबसे अधिक लोगों में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉज और टाइप पे चलते हैं हमारे। व्हेन द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंस और बोथ इज इंक्रीज, जब हमारे कॉर्निया और लेंस का कर्वेचर जो होता है, या तो एक का इंक्रीज हो या फिर दोनों का इंक्रीज हो जाता है, तब हमें कौन सा मायोपिया होता है? कर्वेचरल मायोपिया होता है, या कर्वेचरल मायोपिया उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि व्हेन द क्रिस्टलाइन लेंस शिफ्ट टू द एंटीरियर फॉर सब रीजन, जब हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो है वह किसी कारणवश किसी रीजन से वह एंटीरियर पोर्शन में क्या शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोजिशनल मायोपिया कहते हैं, या पोजिशनल मायोपिया हो जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है कि व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, जब हमारे क्रिस्टलाइन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तब हमें कौन सा मायोपिया हो जाता है? इंडेक्स मायोपिया होता है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। मायोपिया के सिम्टम, पुअर विजन फॉर डिस्टेंस, मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होता है या डिस्टेंस का विजन होता है, डिस्टेंस या दूर की दृष्टि होती है, वह क्या हो जाती है? पुअर हो जाती है या खराब हो जाती है, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इज द मेन सिम्टम्स ऑफ मायोपिया, यह सबसे मुख्य लक्षण है, सबसे मुख्य लक्षण है आपका मायोपिया का। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा, ये नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट लाइन, हाफ शूटिंग ऑफ आई मे बी कंप्लेन्ड बाय पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, द चाइल्ड डज सो टू अचीव द ग्रेटर क्लियरिटी ऑफ स्टेनोपिक विजन। स्टेनोपिक विजन क्या होता है? यह एक ऐसी कंडीशन है कि जब बच्चे के माता पिता इसकी शिकायत करते हैं, यह एक ऐसी कंडीशन है जब बच्चे को कोई वस्तु
या कोई वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता है तो बच्चा क्या करता है कि अपनी आँखों को मोड़ता है, आँखों को सिकुड़ कर देखता है, जिस कंडीशन क्या कहते हैं, स्टोपिक दृष्टि कहते हैं, स्टेनोपिक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसके करेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। करेक्शन क्या होता है इसका? करेक्शन ऑफ माइपिया, माइपिया करेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। करेक्शन ऑफ माइपिया, कनकेव लेंस माइनस पावर, जो करेक्शन होता है माइपिया का कनकेव लेंस से होता है माइनस पावर से, आर यूज टू स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ माइपिक विजन। जो माइपिया का करेक्शन है वो हम किससे करते हैं? कनकेव लेंस माइनस पावर से करते हैं। ठीक है, इसके एक इमेज लगा, इसको देख लेते हैं कैसे करेक्शन होता है। देखिए, जो मायोपिक आई होती है उसमें इमेज क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाती है। इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, की जो इमेज जो है रेटिना के पहले यहीं पर बन गई है। ठीक है, रेटिना हमारा यहाँ है। ठीक है, और वही जब हम कनकेव लेंस से करेक्शन करते हैं तो लाइट जाकर पूरे रेटिना पर प्रॉपरली फोकस होती है, जिससे हमें वस्तु पूरे क्लियर और साफ दिखाई देने लगता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हाइपरमेट्रोपिया और ये सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और हमारे वीडियो में जो भी कमियां हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।